हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर बाद में अगर ये समझ में नहीं आया तो हम इसको हिंदी में भी बोल देंगे। तो प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले मेंडल के द्वारा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया और मेंडल के द्वारा जीन के बारे में बताया गया, जिसे मेंडल ने फैक्टर कहा था। बाद में फिर क्रोमोसोम को डिस्कवर किया गया और फिर दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये बताया, फटन और बोवेरी, दो साइंटिस्ट आए, दो वैज्ञानिक आए, फटन और बोवेरी। इन दोनों के द्वारा 1902 में एक थ्योरी दिया गया जिसे बोला गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो फटन और बोवेरी ने क्या किया कि क्रोमोसोम को स्टडी किया, उसके कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया और उसके द्वारा यह बताया गया कि क्रोमोसोम का बिहेवियर जीन के समान होता है। तो हम चाहेंगे पहले आप इसके बारे में लिख लें कि सटन और बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया या दिया 1902 में, और फटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन एंड पेयरिंग के ज्ञान को मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इतना लिखने के बाद हम आपको लिखे हुए चीज को समझाते हैं। देखिए हमने लिखा है फटन एंड बोवेरी वाज गिवन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडल। फटन और बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया किसके आधार पर? मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के आधार पर। कब? 1902 में। इसके बाद क्रोमोसोम, यहाँ पर क्रोमोसोम के कुछ कैरेक्टर के बारे में आपको बताया जा रहा है कि क्रोमोसोम प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। आपको लिख लेना है उसके नीचे कि क्रोमोसोम सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, विच इज फाउंड इन पेयर। तो क्रोमोसोम भी जीन के समान क्या होता है? पेयर में उपस्थित होता है। जैसे आपको बताया गया है कि जीन हमेशा पेयर में होता है डिप्लॉयड सेल में, वैसे ही डिप्लॉयड सेल में न्यूक्लियस में क्रोमोसोम भी क्या होता है? पेयर में होता है। आप जानते हैं मानव में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। इसके बाद आगे फिर लिखा गया है कि जीन प्रेजेंटिंग क्रोमोसोम। क्या होता है ना, क्रोमोसोम को जब डिस्कवर किया गया तो पता चला कि क्रोमोसोम में, जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम में क्या होता है कि जीन सीक्वेंस में इस तरह से सीक्वेंस में व्यवस्थित होता है, इसलिए यहां पर लिखा गया जीन प्रेजेंटिंग क्रोमोसोम। तो इस लाइन को आप हिंदी में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और क्रोमोसोम जीन के समान पेयर में होता है तथा जीन क्रोमोसोम में ही उपस्थित होता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। जीन के जोड़े को हम क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। और इसी तरह से पेयर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के जोड़े को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पर इस टर्म को बताने के लिए हमको एलील भी लिखना पड़ा। तो होमोलोगस क्रोमोसोम को एक पूछ लेता, बताइएगा पेयर ऑफ क्रोमोसोम में दोनों क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। चलिए यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया है, सिमिलर कैरेक्टर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम। जीन और क्रोमोसोम, यही तो फटन और बोवेरी ने, अभी हम बता रहे हैं आपको कि फटन और बोवेरी ने क्रोमोसोम के बारे में ये कहा कि जिस तरह से जीन का बिहेवियर होता है वही सेम बिहेवियर क्रोमोसोम का होता है। तो कौन कौन सा बिहेवियर मैच करता है क्रोमोसोम और जीन का? तो हम लिखे सिमिलर कैरेक्टर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम। तो सबसे पहला कैरेक्टर यहाँ पर है क्रोमोसोम एंड जीन ऑकर्स इन पेयर। जैसे जीन पेयर में होता है वैसे क्रोमोसोम भी पेयर में होता है। दूसरा, क्रोमोसोम एंड जीन सेग्रीगेट। क्रोमोसोम और जीन दोनों सेग्रीगेट होता है, अलग होता है। कब? एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के दौरान, जैसे आपको पता था हम टॉलर डार्क प्लांट का क्रॉस कराते थे, तो गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या होता था? जीन का जोड़ा एक दूसरे से अलग होता था और गैमेट में दो में से एक ही जीन आता था। उसी तरह से पेयर ऑफ क्रोमोसोम भी जो होता है वो गैमेटोजेनेसिस के दौरान, जैसे हम इसको हटा दें, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, अगर हम मानव की बात करें, आपको पता है सेक्स क्रोमोसोम अगर हम सिर्फ लिखें तो, या फिर 44 प्लस XY ये मेल होता है और 44 प्लस XX ये फीमेल में होता है, हम लोग मानव की बात करें। लेकिन गैमेटोजेनेसिस जब होता है तो गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है? 22 प्लस X आएगा गैमेट में, या फिर 22 प्लस Y आएगा। यहाँ पर क्या होगा? फीमेल गैमेट में 22 प्लस X होगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जीन
गैमेटोजेनेसिस के दौरान एक दूसरे से अलग होता है, वैसे ही क्रोमोसोम भी गैमेटोजेनेसिस के दौरान पेयर में से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो 2 क्रोमोसोम है तो कितना क्रोमोसोम आ रहा है, देखिए तो यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है तो एक ही क्रोमोसोम आ रहा है, तो वैसे 44 में तो 22 आ रहा है, तो आधा हो जाता है। इसलिए ये लाइन लिखा गया है कि क्रोमोसोम एंड जीन सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, अर्थात क्रोमोसोम और जीन गैमेटोजेनेसिस के दौरान अलग होते हैं। अगेन इन पेयर आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट इन प्रोजेनी। देखिए यहाँ पर आगे आपको समझना है कि जीन तो पेयर में था और गैमेटोजेनेसिस के दौरान एक दूसरे से अलग हो जाता है, लेकिन आपको पता है ना कि जीन फर्टिलाइजेशन जब होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या करता है, पुनः पेयर बना लेता है। उसी तरह से क्रोमोसोम भी जब फर्टिलाइज करता है तो ये फिर कितना बना लेता है, पेयर ही बना लेगा, पेयर बना लेगा। तो जैसे जीन फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोजेनी में या जाइगोट में पुनः पेयर बना लेता है, वैसे क्रोमोसोम भी गैमेटोजेनेसिस के दौरान अलग होता है और ये भी फर्टिलाइजेशन के बाद पुनः पेयर बना लेता है। चलिए नेक्स्ट, क्रोमोसोम एंड जीन फॉलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जिस तरह से जीन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको पढ़ा दिया गया है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो उसी तरह से क्रोमोसोम भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्या करता है, फॉलो करता है। तो चलिए ये था आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और इससे आगे का वो एक्सपेरिमेंट है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंट के मदद से प्रूव किया गया है। तो एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया वो भी हम बता रहे हैं। देखिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बेस पर एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया जिनका नाम है टी.एच. मॉर्गन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, जो साइंटिफिक नेम है फ्रूट फ्लाई का, फल मक्खी का। तो टी.एच. मॉर्गन, इनका पूरा नाम है थॉमस हंट मॉर्गन, जिन्हें फ्लाईमैन कहा जाता है, और इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बेस पर एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने किसको सिलेक्ट किया, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर को। ठीक है, तो यहां पर आपको एग्जाम में पूछता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर एक्सपेरिमेंट किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया, आपका जवाब होगा थॉमस हंट मॉर्गन। इसके बाद यहां पर एक्सपेरिमेंट किस पर किया गया, टी.एच. मॉर्गन के द्वारा, फ्रूट फ्लाई पे। तीसरा एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए फ्रूट फ्लाई को अर्थात ड्रोसोफिला को ही सेलेक्ट क्यों किया, उसका वजह क्या है, जो हम वजह लिखे हैं। हम चाहेंगे एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको समझा देते हैं। चलिए यहां पे हम काउज लिखे हैं, रीजन ऑफ सिलेक्शन ऑफ ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। एक्सपेरिमेंट के लिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही सेलेक्ट क्यों किया, इसका क्या वजह था। जैसे आपको याद अगर हो कि हम बताया था आपको कि मैंडल ने पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया था, तो बहुत सारा कारण था जो हम लिखे थे। तो वहां यहां पर भी सेम उसी तरह से बहुत सारा कारण है। तो सबसे पहला कारण है ग्रो इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी, अर्थात ड्रोसोफिला को आसानी से प्रयोगशाला में ग्रो कराया जा सकता था, ये पहला वजह था। दूसरा, कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 वीक्स, ये 2 ही वीक में अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेते थे, मतलब जीवन काल बहुत कम समय का था, इसलिए न्यू जनरेशन भी कम समय में ही प्राप्त हो जाएगा, बहुत जल्दी न्यू जनरेशन को प्राप्त करके इनहेरिटेंस को, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी करना संभव है। नेक्स्ट, सिंगल मैटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, अगर एक बार मेल फ्लाई और फीमेल फ्लाई के बीच मैटिंग होता है, मतलब ब्रीडिंग होता है, तो मैटिंग के बाद, सिंगल मैटिंग के बाद एक प्रोजेनी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा संख्या में प्रोजेनी का निर्माण होता है, ये तीसरा कारण था। और इसके बाद है मेल एंड फीमेल आर इजिली डिटेक्टेड, मतलब ड्रोसोफिला में, फ्रूट फ्लाई में मेल और फीमेल को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता था। तो दोनों में बहुत वेरिएशन था कि कौन मेल, ये मेल फ्लाई है या फीमेल फ्लाई है। नेक्स्ट, मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन, मतलब अनुवांशिक रूप से बहुत ज्यादा भिन्नता पाया जाता था, किसमें, फ्रूट फ्लाई में, ड्रोसोफिला में, जिसे लो पावर के माइक्रो, क्योंकि उस समय में हाई पावर का माइक्रोस्कोप नहीं बन पाया था, तो जो अवेलेबल था उस माइक्रोस्कोप से, लो पावर का माइक्रोस्कोप अवेलेबल था, तो लो पावर के माइक्रोस्कोप से हेरिडिटी वेरिएशन को, मतलब अनुवांशिक रूप से जो भिन्नता पाया जाता था ड्रोसोफिला में, फ्रूट फ्लाई में, उससे
स्टडी करना, उसे देख पाना संभव था। तो ये सारा कारण था जिसके कारण मॉर्गन ने क्या किया, फ्रूट फ्लाई को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर मॉर्गन को इसलिए फ्लाईमैन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट फ्रूट फ्लाई पर ही संपन्न किया है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीख पाए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो सटन एंड बोवेरी ने डिस्कस किया या डिस्कवर्ड किया और उसके बारे में बताया। और उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जीन का, क्रोमोसोम का कैरेक्टर जीन के सिमिलर होता है। क्या कैरेक्टर वो हम बता दिए। इसके बाद इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया टी.एच. मॉर्गन के द्वारा, और इसके लिए एक्सपेरिमेंट में इन्होंने किसका उपयोग किया, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का। वजह क्या था ड्रोसोफिला का उपयोग करने का, जो हम लिखा हुआ है। ओके, थैंक्स।